अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। जुनैरा माहम एडवोकेट जाफरी के चैम्बर में पहुंच गई और जाफरी साहब ने दोनों हाथों से सलूट मारा है अदाकारा को और खराज तहसीन पेश किया है, खराज अकीदत पेश किया है। उनके आने पर फूल निछावर किए हैं और आर्ग्यूमेंट ये सामने रखा है कि जुनैरा बेटा, आप बहुत अजीम है बेटा कि आप मेरे चैम्बर में आई हैं, आप कोर्ट कचहरी में आई हैं बेटा। बेटा आप उन खवातीन से बेहतर हैं जो घरों में अपने ड्राइंग रूम्स में, बेडरूम में बैठकर वीडियोस करती हैं। बेटा आप बहुत अजीम हैं। तो जनाब आला जाफरी साहब, आपके बेटे को जनाब कोई बाहर निकलकर फील्ड रिपोर्टिंग का शौक नहीं है। बेटे को ऑलरेडी स्किन खराब हो चुकी है और ज्यादा मसाइल होते हैं, तो बेटा अपने शौक की वजह से फील्ड में नहीं आया था, बल्कि जब भी ज़ारा काज़मी की स्टेटमेंट आनी होती है तो बेटे से बर्दाश्त नहीं होता, बेटा पहुंच जाता है, बेटा कोर्ट भी जाता है और बेटा आप लोगों के चैम्बर्स में भी आता है, क्योंकि बेटे को पता है कि जब भी ज़ारा काज़मी की स्टेटमेंट आएगी तो बेटे की काली करतूतें मजीद सामने आएंगे कि कैसे बेटा उसके मुंह पर थप्पड़ मारता रहा, कैसे बेटा उसे ग्रूम करता रहा, कैसे बेटा उसकी माइंड मेकिंग करता रहा, कैसे बेटा एक कम उम्र बच्ची को सेक्सुअल चीजों की तरफ लाता रहा, कैसे बेटा उसे बाकायदा से गैंग को फैसिलिटेट करता रहा, इस सारी जो अगवाकारी हुई है इस सारी के अंदर। और साथ साथ ये भी सामने आ जाएगा कि बेटा कैसे इंटरव्यूज करता रहा और किस तरह से बेटे ने शबीर भाई से पैसों की दथियां और गड्डियां पकड़ी हैं। तो बेटे को ये चीज सताती है, इसलिए बेटा सोता नहीं है और सुबह कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाता है। जाहिर है जिन्होंने जाफरी साहब गाजरें खाई हैं, मरोड़ तो उन्हीं के पेट में होनी है ना। जिनके पेट में मरोड़ नहीं है वो तो ड्राइंग रूम और बेडरूम में अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये तो मसला बेटे को है, इसलिए बेटा कोर्ट कचहरी में जाकर पहुंच रहा है। और दूसरी बात जनाब आला जाफरी साहब, उसी व्लॉग में जिक्र हुआ कि आपने को हलीम भी खिलाया बेटे को और 3-4 रोटियां मेरी इतलात के मुताबिक बेटा मंड गया है, यानी कि एक प्लेट में हलीम डालकर 4 रोटियां बेटा मंड गया है। तो शायद ये रोटी का मामला हो, बेटा इसलिए पहुंचाओ, क्योंकि ज़ाहिर दाल रोटी हलीम शलीम भी इन्हें कभी ना कभी खाने को मिल जाए तो बेटे की तो ईद हो जाती है उस दिन, जिस दिन बेटे को हलीम मिल जाए। यानी पानी में दाल डबो डबो कर या उसमें रोटी डालकर खाने वालों को अगर वहां पर हलीम मिल रहा है तो जाफरी साहब आपके चैम्बर्स में ही आएंगे। दूसरी बात जिसके लिए ये वीडियो बनाना मकसूद थी, जनाब शाहिद हुसैन साहब जो इस गैंग की जड़ों में बैठा हुआ है, जिसने इस गैंग को नथ डाली हुई है और वो घसीट रहा है। मेहदी काज़मी से ज्यादा शाहिद हुसैन ने इस गैंग को घसीटा है और इतना घसीट रहा है कि इनकी जो छाती है छिल गई है, लेकिन शाहिद हुसैन इन्हें छोड़ नहीं रहा। वो मुस्कुराता है, इनकी चीखें निकलती हैं, वो हंसता है, इनकी चीखें, वो नई शर्ट खरीद ली, ये कहते हैं ये हो गया, फलाना हो गया। तो शाहिद हुसैन साहब ने रिपोर्ट किया है कि जाफरी साहब ने जो खुद साख्ता मुकदमा, मुबैना खुद साख्ता, एलिजेडली या रिपोर्टेडली खुद साख्ता मुकदमा शुरू किया था कि ज़ारा काज़मी का निकाह को कबूल किया जाए, मेहदी अली काज़मी के ऊपर दबाव डाला जाए, कम से कम जो मेरी नाकिस इल्मी के मुताबिक है। तो उसमें अहमद शेर जट साहब हैं जो आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। वो ये है कि जनाब जाफरी साहब पहले ये साबित करें कि बच्ची ने वाकितन जाफरी साहब को हायर किया था इस सारे मकसद के लिए, काम के लिए जाफरी साहब को बुलाकर कहा था कि आप ये काम करें भी। यानी जाफरी साहब ज़ारा काज़मी को वहां पर पेश करें, अपने मुद्दाई को लेकर आए कोर्ट में और जज साहब के सामने जाकर कहें कि जनाब ये वो बच्ची है, इसने मुझे ये काम करने को कहा था, लिहाजा इस बच्ची की स्टेटमेंट सुन लें। तो जनाब ज़ारा काज़मी तो सर अपने घर में अपने वालिद के साथ, वो तो अगवाकारों से छूट गई है, वो तो आपके बेटे ने जो अगवाकारी की थी उस बेटे से खिसक गई है, लिहाजा सर ज़ारा काज़मी तो वहां पर नहीं आएगी। अब ज़ारा काज़मी की जगह सर अपने बेटे को लेकर जाएं कोर्ट में, आप अपने बेटे को लेकर जाएं और बेटे को जाकर कहें कि जनाब ये इससे पूछ लें, या फिर आप पिस्ते को लेकर जाएं वहां पर और पिस्ते से कोई स्टेटमेंट दिलवा दें, क्योंकि असल में आपके भी अब आखिरी दिन है, आपने भी जितनी रोटियां पकानी थी इस चूल्हे पे आप पका चुके हैं और अब आपके भी आखिरी दिन है। और अली जाफरी के इस केस में शिकस्त के बाद, ये सारे मामले में शिकस्त के बाद असल में इस गैंग के बाजू कट जाएंगे और उसके बाद शोले फिल्म वाला ये ठाकुर बन जाएगा ये सारा गैंग, जहां पर उसे कहा गया था कि ठाकुर मुझे अपने हाथ दे दे और ठाकुर ने चादर उतारी थी कि उसके हाथ ही नहीं है। लिहाजा ये गैंग वो हो जाएगा जब जाफरी साहब की रोटियां जो पका रहे हैं अभी वो इस सारे केस के ऊपर, वो सारी बंद हो जाएंगी। लिहाजा खेल इंतहाई दिलचस्प हो गया है, मुकाबला पड़ गया है, आखिरी लम्हात है, फिल्म का क्लाइमैक्स है और शदीद किस्म का मजा आ रहा है। पॉपकॉर्न्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन पॉपकॉर्न्स की तादाद बढ़ा दी गई है, चूंकि मजा ना सिर्फ लाहौर में बल्कि कराची में भी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जस्टिस कलहोड़ू मीन्स बिजनेस दिस टाइम। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।